सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज के अपने 10वीं विषय के हिंदी तासिका में आज हम नए बहुत ही सुंदर एकांकी पढ़ने वाले हैं। इस एकांकी के अंतर्गत हमें देखना है कि आखिरकार मुकदमा कैसे लड़ा जाता है, मुकदमा किन किन में लड़ा जा रहा है, इसका वर्णन अपने 10वीं कक्षा के मुकदमा इस एकांकी में गोविंद शर्मा जी ने किया है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एकांकी मुकदमा गोविंद शर्मा जी द्वारा रचित इस एकांकी में। देखेंगे सर्वप्रथम गोविंद शर्मा जी का परिचय। अब परिचय में देखिएगा जन्म। गोविंद शर्मा जी का जन्म 1946 संगरिया राजस्थान में हुआ था। गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानी, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग्य जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं दीपो और मोती, डोबी और राजकुमार, बाल उपन्यास हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये कहानी संग्रह, नया बाल दिवस, नाटक संग्रह, कुछ नहीं बदला, जहाज के नए पंछी, व्यंग्य संग्रह, रामदीन का चिराग, लघु कहानी संग्रह आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत मुकदमा एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पर प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल का कारण पता नहीं लगाते हैं, वे केवल दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तो चलो देखते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने वाली एकांकी मुकदमा। मुकदमा इस एकांकी के प्रमुख पात्र महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग। महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। एक तरफ मंत्री जी, और दूसरी तरफ दरबारी गण बैठे हैं। सामने अन्य लोग भी बैठे हैं। सामने कुछ अन्य लोग बैठे हैं। महाराज कहते हैं। अब महाराज क्या कहते हैं तो देखिएगा। महाराज कहते हैं मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए हाँ महाराज, हाँ महाराज। महाराज जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री कहते हैं हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें। यानी महाराज कहते हैं कि क्या आज के जो शिकायत करने वाले सभी लोग जो थे दरबार में आ गए हैं, और शिकायत किन के बारे में है? हवा और पानी के बारे में। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। हाजिर होना यानी उपस्थित होना। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी एक भीगा हुआ लड़का अपने गीले कपड़े लेकर आता है, तो उसके जो बदन है उस पर जो कपड़े थे उससे कलकल पानी की बहने की आवाज़ आ रही थी। पानी कहता है महाराज की जय हो। महाराज कहते हैं पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई ना, तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यानी यहाँ पर उन्हें दंडित किया जाने वाला है। किसे दंडित किया जाने वाला है? तो पानी को दंडित किया जाने वाला है। पानी कहता है महाराज मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। मंत्री कहते हैं महाराज लोगों की पहली शिकायत यह है, पानी अब निर्मल नहीं रहा। निर्मल का विलोम शब्द गंदा, मैला। यह नदियों और गहवरों में बहते समय, गहवरों यानी गड्ढों में गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। यानी पानी क्या करता है? बीमारियां सब जगह बहाकर पहुंचा देता है। पानी कहता है महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते। पशुओं को जोहड़ यानी छोटे से तालाब के भीतर तैरने को छोड़ देते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं? पशुओं को तालाब के भीतर छोड़ देते हैं।
पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। यानी गांव वाले जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वे क्या करते हैं, इन छोटे से तालाब में पशुओं को छोड़ने के लिए, नहाने के लिए छोड़ते हैं। और ये पशु क्या करते हैं, अपनी गंदगी वहाँ पर फैला देते हैं और भी गंदा पानी, मैला पानी उनमें छोड़ा जाता है। ये पानी अपनी समस्या वहाँ पर प्रकट कर रहा है। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही मुझे गंदा और दूषित करते हैं। यानी पानी अपनी वहाँ पर किस तरह अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है, पानी किस तरह अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है। बच्चों, आज की इस सदी में हम देखते हैं कि किस तरह हवा यानी वायु और जल का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और ये दोनों भी जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दूषित वायु का हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह परिणाम हो रहा है, इस दूषित जल का हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह असर हो रहा है, हमें सावधानियां बरतनी हैं। जल ही जीवन है, क्योंकि कहा जाता है ना, बूंद बूंद कीमती है, पानी हमारा जीवन है। ऐसे पानी का महत्व समझाने वाला, वायु का महत्व समझाने वाला मुकदमा यह बहुत सुंदर एकांकी हमारे सामने जो है एकांकीकार गोविंद शर्मा जी ने प्रस्तुत की है। इस एकांकी में मुकदमा लड़ने वाला पानी और वायु किस तरह मुकदमा लड़ रहे हैं, हमें देखना है कि क्या पानी और वायु अपना जो बाजू है वो सही साबित कर पाते हैं या नहीं, क्या उन्हें न्याय मिल पाता है या नहीं। इसका सुंदर वर्णन हम मुकदमा इस एकांकी में अगली तासिका में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी छात्र और छात्राएं पानी का महत्व इस विषय पर अपने विचार जरूर लिखेंगे। चलो अगले तासिका में मिलते हैं एकांकी का अगला भाग लेकर। क्या पानी और वायु को उचित न्याय मिल पाता है या नहीं, ये देखेंगे अगले तासिका में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।